और नचले से उसके बाद से, उस रियलिटी शो के बाद से ऑफर्स आई आपको ड्रामों की, कोई और किसी और, मेनली ड्रामों की आती हैं टेलीविजन के ऊपर, आई आपको ऑफर्स? बहुत आई। आपने ड्रामे नहीं किए, क्यों? इस रिएक्शन से मैं क्या समझूं? देखिए, मैं काफ़ी सारे लोगों को कहती हूँ कि मैं ड्रामा नहीं करना, तो मैं बेसिकली इस बात को ऑडियंस को, पब्लिक को ठीक से बताना चाहूँगी कि उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ टाइम नहीं दिया जाता है कि आप प्रॉपर कैरेक्टर में जाएं और उस अपने कैरेक्टर को ठीक से अदा करने की कोशिश करें। तो मुझे टाइम चाहिए होता है बीइंग एन आर्टिस्ट। आई एम एन मेथड एक्टर। एक दफ़ा मैं इनके किसी ड्रामे के सेट पे गई थी, बट यू नो डायरेक्टर भी वही हैं, कैमरामैन भी वही हैं, एंड दे वर लाइक जस्ट लाइक फॉलोइंग मे के काम करो, काम करो, काम करो, जल्दी काम करो, जल्दी काम करो। मैं तो घबरा गई। मैं यू नो वेरी सेंसिटिव आर्टिस्ट, अंदर से अजीब में हो गई कि मैं काम भी कैसे करूंगी यहाँ पे। मुझे समझ ही नहीं आई, मुझे इनके काम का तरीका नहीं कोई समझ। रोबोट्स थोड़ी है कि मशीन की तरह के काम बस करो, काम करो, काम करो, फील ही नहीं आ रही है सर। गिव मी सम टाइम, गिव मी सम टाइम। फील नहीं आ रही, कैसे काम करूं? मुझे मेरे अंदर का आर्टिस्ट इज जस्ट प्योर आर्टिस्ट। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसके साथ काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मुझे अपने काम के साथ ईमानदारी दिखानी है। मेरे अंदर से वो फील नहीं निकल रही। आई कैन नॉट डू इट। दिस इज द रीजन दैट आई एम नॉट डूइंग ड्रामाज। और बड़ा एक सेट पे आप गई थी, ऐसा नहीं था कि आपने कोशिश की करने की? कोशिश भी नहीं की है सर, मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ, कोशिश भी नहीं की। नहीं, वो जिस सेट पे गई थी आप, तो वो इतना तो हो गया था ना डिसाइड कर ले कि चलो करके देखते हैं, बट थिंग्स डिडंट वर्क। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही नहीं करना चाहती, लेकिन पता है क्या हसन, मैं ये सोचती हूँ कि हमारा जो मुल्क है, आर कंट्री इज सो ब्यूटीफुल, इजंट इट? इतना खूबसूरत है। हम सिर्फ रोते हैं, ऐसा तो नहीं है। हम जीते हैं, हम बहुत खुशियां मनाते हम हैं। कॉलेज जाते हैं, हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हमारे यहाँ लोग डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज से हैं, हमारा अपना एक कल्चर है। कैसे दिखेगा ये सब, कब दिखेगा? बिल्कुल सही बात है। आपने 2 फिल्में बीच में की, ड्रामे नहीं किए, हिजरत और बेताबियां। ये फिल्में कैसे आई आपके पास, और ये आपने कैसे डिसाइड किया कि रियलिटी शो के बाद चलो ड्रामे नहीं करती, फिल्में कर लेती हूँ? सर, उसकी वजह ये थी कि जो हमारे इंडस्ट्री की जो छोटी सोच है कि जब तक आप पार्टी में नहीं आएंगे और आप काम नहीं करेंगे, पार्टी में क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने अपनी माँ से जो वादा करके निकली हूँ वो तो नहीं तोड़ूंगी ना सर। उन्होंने मुझ पे भरोसा करके मुझे इजाजत दी है, ठीक है? बिल्कुल, मैं उनका भरोसा कैसे तोड़ूं? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जब मुझे अंदर से इजाजत नहीं है बिला वजह घर से बाहर निकलने की, तो मैं कैसे निकलूं? मेरा काम है परफॉर्म करना। मैंने किया परफॉर्म रज्जू को। ये नहीं कि सोशलाइज करूं, लोगों के साथ पार्टियों में जाऊं ताकि मुझे रोल दे दे कोई। बिला वजह सर मैं नहीं जा सकती। किसी की एनिवर्सरी है, किसी की बर्थडे है, या कोई इवेंट है, तो आप भी ये और भी एक्टर्स ये बात कह चुके हैं, आप भी यही स्ट्रेस कर रही हैं कि हमारे यहाँ जो ज्यादातर लोगों को कास्ट किया जाता है वो कनेक्शंस की बेसिस पे ही होता है, प्योरली टैलेंट की बेसिस पे नहीं होता। सर दैट इज 99%। 99% is like that, but I want to change this. इंशाल्लाह। 2 फिल्में, वो एक्सपीरियंस कैसा था बेताबियां और हिजरत करने का? सर मैं वही आपसे कहूँगी ना, हिजरत का तो डायरेक्टर हमारे फारूक मैंगल थे। उनकी पहली फिल्म थी, कोशिश उनकी अच्छी थी, उसमें भी मेरा काम लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन नज़र नहीं आई अनफॉर्चुनेटली। वो भी इनकी अपनी वजूहात की वजह से, जिस तरीके से फिल्म रिलीज करते हैं या जो व्हाट्सएवर इनके अपने मसले हैं। एंड द बेताबिया वाज, हमारे डायरेक्टर कोई दुबई से बाहर से आए थे वो यहाँ पे। उन्होंने ऑडिशन लिए थे और उसमें भी मैंने ऑडिशन दिया था, मैं सिलेक्ट हुई थी। द नेम इज़ अब्दुल माजिद खान। आई यूज टू से हिम माजिद सर। तो उनकी एक फिल्म थी बेताबियाँ। रिस्पॉन्स फिर मैं वही कहूँगी कि इनकी अपनी जो रिलीज करने के तरीके हैं, अपने मसले हैं, मूवी बनाते हैं, रख देते हैं, उसके बाद 3-4 गुजर जाते हैं, 3-4 साल गुजर जाते हैं, उसके बाद फिर इनको एहसास होता है कि हाँ चलो हम अब फिल्म रिलीज़ कर देते हैं। मैंने उस वक्त फिल्म की जो पाकिस्तान में गिनती से कोई 4 से 5 फिल्म बनी थी। हिजरत भी बहुत पुरानी फिल्म थी और बेताबियाँ भी, लेकिन मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये कौन कौन से साल थे? हिजरत केम आउट इन
2013 2013 एंड बेताबियां 19 तो 2013 में आपने अपनी पहली फिल्म की थी, 2022 में हम खड़े हैं जब द लेजेंड ऑफ मौला जट आई है। यू सी 9 साल, नहीं नजर आया किसी को। 9 साल आपने काम, मतलब एक पैशन था बट आपको मौका नहीं मिला, और फिर आपके पास आई द लेजेंड ऑफ मौला जट। जी, ये कैसे आई आपके पास? रज्जो, इन्होंने मुझे कॉल की थी, अमारा की कॉल आई थी मुझे रज्जो के लिए कि हमने सुना है आपको डांस भी आता है, आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, तो अच्छा आप... सॉरी, अमारा को कैसे पता चला आपके काम के बारे में? आपको, आपने पूछा, कभी बात हुई इस बारे में? उन तक कैसे पहुंचा कि आप परफॉर्म कर सकती हैं? उन तक कैसे पहुंचा, कुछ मेकअप आर्टिस्ट थे जो आपको पता है हमारे मीडिया के बात करते रहते हैं, जिनके साथ मैंने कमर्शियल शूट किए थे, तो काम तो मैं जिसके साथ करती हूँ मेरा कनेक्शन हो जाता है। ठीक है। कम काम करती हूँ लेकिन मेरा कनेक्शन हो जाता है, तो दे वर फाइंडिंग ऑलरेडी रज्जो। और उन दिनों मैं काम नहीं कर रही थी मीडिया में, आई वॉज जस्ट लुकिंग आफ्टर माई बिजनेस बिकॉज आई वॉज डन विद दिस मूवी इंडस्ट्री आफ्टर बेताबियां। ठीक है ना। तो उसके बाद शी कॉल्ड मी कि मैंने बेताबियां तो 2019 में नहीं आई, इसके बाद आई है ना, वो फिल्म रिलीज ही नहीं हो रही थी। अच्छा, तो दैट्स व्हाई आई वाज डन कि तो क्या आपने मौला जट में अपना पार्ट कब शूट किया आपने? मैं 2017 में, 17 में, तो बेताबियां तो 2019 में आई है ना? रिलीज 19 में हुई ना। अच्छा 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 अच्छा। यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि फिल्म बन जाती है वो फिर। तो बेताबियां कब बनी थी? बेताबियां जो हमने शूट पैकअप किया था वो हमने 2016 में पैकअप अच्छा, कर दिया 16, था। और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि भाई मैंने तो करना ही नहीं नहीं, है आई वॉज वेटिंग फॉर बेताबियां, बट फिर वो रिलीज ही ना हो पाए, तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि यार मैं इन सब चीजों के लिए तो इंडस्ट्री में नहीं हूँ, तो व्हाट इज माई जॉब टू डू। क्योंकि मेरा आईक्यू तो ये नहीं है कि मैं सिर्फ जाके इनके काम करूं और फिर मैं 4 साल सब्र करूं किसी चीज के लिए। तो फिर मैंने दोबारा आई वेंट टू माई चाइल्डहुड, मैंने सोचना शुरू किया कि व्हाई आई एम हियर इन दिस इंडस्ट्री, दिस इज नॉट माई प्लेस, बट अल्लाह वांटेड मी टू बी इन दिस इंडस्ट्री, दैट दिस इज योर प्लेस, you have to be here, you have to do something, you have to change something। तो मैंने like I was like कि मुझे बिजनेस करने दो, देखते हैं, घर वाले पीछे पड़े हुए शादी कर लो शादी कर लो। तो शादी का मेरा ये सीन है, वो खैर मैं बाद में बताऊंगी। चले, शादी का भी आप बता दीजिएगा। बैक टू अमारा। अमारा ने आपको कॉल की जी, उन्होंने कहा जी कि वी लुकिंग फॉर समवन। यस। और फिर मैंने अमारा को कहा कि मैंने उनको ऑडिशन भेज दिया। ऑडिशन भेजने के बाद फिर इनसे किस वाले सीन पे ऑडिशन किया था आपने? कयामत दी पहली निशानी। इन्होंने मुझे कुछ डायलॉग्स भेजे थे, किसी आर्टिस्ट का ऑडिशन ऑलरेडी इन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ था कि आप ऐसे परफॉर्म करके दिखाएं। तो वो आर्टिस्ट तो जाहिर है आई एम नॉट हियर टू कॉपी समवन, तो मैंने उसको खुद क्रिएट किया रज्जू को, उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया, फिर हमारा को भेजा। अगले दिन कोई एक आध सीन याद है अगर आप करके अभी थोड़ा सा दिखाना चाहें तो? जी याद है, करके दिखाएं ना। तो हुण इस कयामत तू बच के विखा। तो ये आपने भेजा ऑडिशन अपना? जी, ऑडिशन तो ज्यादा था। आई वाज लाइक दरख्त नु ना वेख, दरख्त तले कयामत नु वेख। तो आगे से पूछा ना इस बेहयाई दी वजह।